हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भाई मनोज राय जी, यहाँ मंच की ओर बैठे हुए आलोक चौहान जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, आपके मुखिया भी अरविंद सिंह जी जदयू नेता हैं, अधिवक्ता भी है कटिहार में, प्रेम प्रकाश जी जिला उपाध्यक्ष हैं, आलोक मंडल जी जिला उपाध्यक्ष है, रवि शाह जी जिला उपाध्यक्ष हैं, चंद्रभूषण ठाकुर जी पूर्व के जिला उपाध्यक्ष हैं, सूरज शाह जी जिला पंचायती राज संयोजक हैं, विकास सिंह जी जो भी कांग्रेस से तो छोड़ करके कांग्रेस को बड़ी संख्या में भाजपा में ज्वाइन किए हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, अभिमन्यु जी, राजा केसरी जी, सूरज जी जो अभी आए हैं जदयू नेता हैं, निरंजन जी जदयू नेता। मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके जिले का प्रभारी मंत्री हूं। हमारा विधानसभा सुपौल जिले में छातापुर है। हम लोग बीच बीच में कई बार आए, विस्तृत की बैठक किए और जो भी समस्याएं आती थी जिले का समाधान करके चले जाते थे। लेकिन पार्टी ने भी तय किया और मैंने भी तय किया कि हमारा बहुत दूर नहीं है, हमारा सुपौल और कटिहार में हम समझते हैं बीच में एक ही जिला पड़ता है, हमें भी आने में यहाँ कठिनाई नहीं होती है, हम भी जल्द आ जाते हैं। पार्टी का निर्देश है कि महीने में हर महीने जाना है, जरूरत पड़े तो महीने में 2 बार भी जाना है और जो विकास का काम है जिसके समीक्षा करने का हम लोग का रहता है कि समीक्षा करें, जिले की विधि व्यवस्था को देखें। इसके अलावे विशेष काम भी दिया गया है कि संगठन कैसे हमारा मजबूत हो, कैसे हम बाकी जगह जो भी तमाम हमारे पूर्व के वक्ता चर्चा कर रहे हैं कि 7 विधानसभा में 4 विधानसभा हमारे हाथ में, एनडीए के हाथ में, और 3 विधानसभा हमारे हाथ में नहीं है जो विपक्षी के हाथ में। वो 3 विधानसभा भी हम कैसे जीते उसके लिए काम करना है और जो 4 विधानसभा हमारा एनडीए का है वो पुनः कैसे हम जीते, हमें उसकी भी चिंता करनी है। तो इसके नाते हमने अध्यक्ष जी को कहा कि आप हमारा जहां भी उचित समझे प्रोग्राम लगाना शुरू करें और हर मंडल में जाएंगे, अपने कार्यकर्ता साथी से बात करेंगे, उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे, उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे और जो सरकार हमारी एनडीए की काम कर रही है इसके बारे में जानकारी तो होगा ही, इसकी चर्चा भी करेंगे। कई ऐसे विषय आते हैं बीच बीच में, कभी कभी अनहोनी हो जाती है, जो अनहोनी यहाँ पे हो गया, हम अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे। पहला कार्यक्रम इन्होंने यही लगाया, इसका एक ही उद्देश्य था कि जो हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज हुआ है हम उनका उत्साहवर्धन करने के लिए सबसे पहले आपके बीच में आए हैं कि हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी डिमोरलाइज नहीं रह सकता है। हम आपके उत्साहवर्धन के लिए आए हैं, हम आपके खोए हुए सम्मान को वापस करने के लिए आए हैं, हम आपको यही बताने आए हैं कि आपकी सरकार है, जो अधिकारी कर्मचारी है वो आपके नीचे काम करेगा, आपके निर्देश पे काम करेगा, ना कि आप पे डंडे बरसाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है। जो हुआ है इसका बैठ के हम हिसाब करने के लिए आए हैं और आपको आश्वस्त रहिए, जो घटनाएं घटी है ये काफी दुखद है, चाहे किधर से भी घटी है, इधर से घटी उधर से घटी, ये काफी दुखद है, इसका पूरा इंसाफ हम करेंगे, इसके लिए आप आश्वस्त हैं। रही दूसरी बात कि विकास का, सामने चुनाव है, बहुत समय नहीं है आपके पास कि हम लंबा अभी खींचेंगे। जो विकास हुआ है कटिहार में, मुझे लगता है कि किसी जिले से बेहतर विकास कटिहार में हुआ है। कि अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग चर्चा करते आ रहे थे कि जिधर भी जा रहे रोड चकाचक है, बिजली 24 घंटा रह रहा है, स्कूल अस्पताल बंद है, शहरों की स्थिति अच्छी हो रही है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां विकास का काम नहीं हो रहा है, भरपूर मात्रा में विकास का काम हो रहा है। और आपके टाउन कटिहार में भी हम समझते हैं कि संपूर्ण विकास का काम हो रहा है, जो किसी और जिले में हो रहा है वो आपके जिले में भी हो रहा है। हमारा राज्य पूरा विकसित राज्य हो रहा है, ये कहने में कहीं कठिनाई नहीं है। इसके अलावे अगर कोई बड़ा समस्या बच रहा है तो आप अपने मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से, आप अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से हमारे तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो भी समस्या का समाधान हमारी सरकार करेगी, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, हम इतना आपको आश्वस्त करते हैं। जब आपकी सरकार आपके लिए खड़ी है और आपकी सरकार आपके द्वार खड़ी है, आपके द्वार आपकी सरकार खड़ी है, आपके समस्याओं को जानने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपका हौसला वर्धन करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जितने हमारे एक एक पार्टी के नेता हैं सबों का हम सम्मान करते हैं, सबों का हौसला वर्धन करते हैं और जितने हमारे मतदाता साथी हैं जो अपना बहुमूल्य वोट हमारे एनडीए को देते हैं, उन तमाम लोगों का हम हौसला वर्धन करने आए हैं, उन तमाम लोगों का अभिनंदन करने आए हैं, स्वागत करने आए हैं
कि आप हमको संबल देते रहिए, आप हमारे एनडीए को अपना आशीर्वाद देते रहिए। हम आपको आश्वस्त करने आए हैं, हम आपका मनोबल कभी नहीं गिरने देंगे, हम आपका हौसला हमेशा बढ़ा कर रखेंगे और आपके एक एक समस्या का समाधान करेंगे। यही कहने हम आपके बीच आए हैं। दूसरी तरफ हम ये भी आज चर्चा जरूर करेंगे कि आज देश और दुनिया में क्या हालात है। किस तरह आपने देखा कि हमारे देश में कश्मीर में हमारे जो समझते हैं कि नवजोरी जो शादी करके अपना हनीमून के लिए कश्मीर गए थे, घूमने के लिए कश्मीर गए थे, जो माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे कश्मीर में शांति बहाल करने का काम किया था, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री ने कश्मीर के इलाके में शांति बहाल करने का काम किया था। जब हमारे देश के पर्यटक बड़ी संख्या में वहां जाने लगे तब इतना घिनौना घटना किया गया पड़ोसी देश से। आपने देखा कि किस तरह से कितनी हत्याएं की गई और तत्क्षण हम समझते हैं कि 13वीं नहीं बीता, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रणनीति बनाई और अपने सेना को खुला छूट दिया कि जवाबी कार्रवाई करो, चाहे पाकिस्तान बचे या खत्म हो जाए, इसकी चिंता न करना है। जवाबी कार्रवाई में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को तबाह किया गया। मात्र 2 दिन के मार में पाकिस्तान बाप बाप करने लगा, एक एक बूंद के लिए चिल्लाने लगा कि पानी मांगने लगा, दुनिया में अपना हाथ फैलाने लगा और अमेरिका ऐसे देश के पास गुहार करने लगा कि हिंदुस्तान से बचाइए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। और अपने प्रधानमंत्री और सेना के अध्यक्ष से गुहार करने लगा कि बस हो गया, अब नहीं, अब गलती नहीं करेंगे। इस तरह का वार्ता होने लगा, तब जाकर कभी युद्ध विराम हुआ है। मैं आपको बताने आया हूँ ये पूर्ण भी युद्ध विराम नहीं है। अभी भी बहुत हमारे सेना के लोग, पूरे देश के सेना को सतर्क पे रखा गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का दुस्साहस करने का कोशिश करेगा, 1 मिनट में इधर से ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है हमारे फौज को। अगर युद्ध की स्थिति बनती है पुनः 48 घंटा काफी है पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए, नस्तो नाबूद करने के लिए। हम आपको ये बताने आए, किसी भी तरह की चिंता आपको नहीं करनी है। आप उस देश के वासी हैं जो देश हमारा आज दुनिया में सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हुआ है। हम कमजोर देश नहीं हैं, हम लाचार देश नहीं हैं, हम वो मजबूत देश हैं जिसके प्रधानमंत्री को, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री हो या चाइना का राष्ट्रपति हो, दौड़ करके आता है, प्रोटोकॉल तोड़ के आता है, गले मिलता है और सम्मान करता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? आजकल लोग मानते हैं ट्रंप है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है। आप देखा होगा टीवी पर 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, कि किस तरह से जब अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री गए हैं तो वहां का राष्ट्रपति ट्रंप कुर्सी खींच करके खड़ा है और प्रधानमंत्री को बैठा करके दस्तखत करा रहा है और पीछे में खड़ा है। इससे बड़ा सम्मान हमारे देश को नहीं हो सकता है। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सम्मान हिंदुस्तान के ताकत का सम्मान है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश की क्या ताकत है। अमेरिका ऐसा देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री पीछे खड़ा है, कुर्सी खींच के बैठाता है, ये हिंदुस्तान का ताकत है। इस बात को समझना पड़ेगा साथियों। इसलिए हम कहने आए हैं कि हम बीच बीच में भी आपके बीच आते रहेंगे, हौसला वर्धन करते आते रहेंगे। आप कमर कस के तैयार रहिए कि एनडीए की सरकार पुनः बनाना है और 2025 में हमें 225 सीट से ज्यादा सीट जीतना है। इसका प्रयास एक एक साथी को करना पड़ेगा, एक एक हमारे मतदाता को भी करना पड़ेगा, ताकि बिहार हमारा खुशहाल रहे। हम अपने मतदाता को भी कहना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि पुनः जंगल राज आए, पुनः वो दिन बिहार में आ जाए कि अपहरण हो, हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो और अपहरण का फैसला मुख्यमंत्री आवास में हो कि 2 करोड़ लेंगे कि 1 करोड़ लेंगे? क्या होता था? अब याद करिए जंगल राज का समय, याद करिए 90 का दशक, जब अपहरण होता था, अपहरण करता मुख्यमंत्री आवास में बैठता था, कहता था पैसा लेके मुख्यमंत्री आवास आ जाओ। लालू जी कहते थे अरे छोड़ो, 2 करोड़ का है मांगता है, 1 करोड़ लेके छोड़ दो इसको। ये हाल बिहार का था। क्या चाहते हैं वो दिन है? अगर चाहते हैं कि वो दिन न आए तो एक एक साथी से हम कहना चाहते हैं, कमर कस के मजबूती से तैयार रहिए और एनडीए की सरकार कैसे बनेगी उसकी चिंता हर लोग करिए। हम यहाँ का स्थानीय अपने नेताओं को भी कहना चाहेंगे और सभी आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी कहना चाहेंगे कि आप जो सोच रहे हैं कि कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, हम भी वही सोच रहे हैं। सब लोग वही सोचते हैं कि कमल का फूल पे मोहर मारने में
थोड़ा सान लगता है कि कमल का फूल है, इस पे मोहर मारेंगे तो देश से लेकर के प्रदेश तक में हमारी सरकार बनेगी। ये अवश्य जो आपकी मंशा है हमारी भी मंशा है। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार एनडीए की सरकार है। यहाँ भाजपा है, यहाँ जदयू है, यहाँ लोजपा है, यहाँ मांझी जी हैं, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। 5-5 पार्टी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, सबों का सम्मान करते हैं। तो हम आपको जरूर ये कहना चाहेंगे कि टिकट आप भूल जाइएगा किस पार्टी को मिला है। आप ये मान के चलिए कि हम एनडीए के सिपाही हैं और एनडीए को ये सीट जिताना है, इस पर काम करिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी सरकार अगर आपकी बनती है तो एक एक कार्यकर्ता को पावर एक विधायक से कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कार्यकर्ता अपने आप को विधायक नहीं समझेंगे। हर कार्यकर्ता जो हमारा कदवा का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को विधायक समझेगा, चाहे किसी पार्टी का एनडीए में हो, आपको विधायक का पावर रहेगा। इतना हम आश्वस्त जरूर कराते हैं। यही कहने हम आपके बीच आए हैं। पूरा आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके बीच में आएंगे। आप कमर कस के मजबूती से लगे रहिए कि एनडीए कैसे मजबूत होगा, इसकी चिंता सब लोग करिए। जो भी हमारे भाजपा के साथी हैं, हम आपसे विशेष आग्रह करते हैं कि भाजपा आने वाले दिन में और मजबूत होगी और मजबूत होगी और मजबूत होगी। इसलिए आप कमर कस के मजबूती से तैयार रहिए कि आने वाले समय में आपका और सम्मान बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा। यही कहने आए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।